अपना आचार विचार बना के और प्रयास करें, हम लोग उस काम को कर सकते हैं। आज खेती से जुड़े हुए व्यवसाय, चाहे शुगर फैक्ट्री ले लीजिए या लहसुन से तेल बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो ले लीजिए, चाहे गेहूं से, अनाज से मैदा मिल, रवा मिल ले लीजिए, या हल्दी बनाने की इंडस्ट्री ले लीजिए। इस तरीके की इंडस्ट्री है जो खेती के ऊपर आधारित है और इसकी कोई लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो है 5-50 लाख से लेके करोड़ 2 करोड़ तक के लागत से ये इंडस्ट्रियां स्वीकृत हो सकती है और शासन में आज इसका सुविधा है। आज साथियों, खेती में अगर एक बार मोटर पंप खरीद लोगे तो डबल से आपको उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक बार कुआं खोद लोगे डबल से उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक बार अगर आप खेती के लिए कोई सब्सिडी का उपयोग कर लेंगे डबल से उस योजना के लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। मगर आप देख लीजिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने कितनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। इंडस्ट्री अगर आप 10 भी डालोगे तो सब हर इंडस्ट्री के ऊपर 33% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि एक इंडस्ट्री अगर डलती है उसमें करोड़ रुपया की सब्सिडी मिलती है। किसान को अगर सब्सिडी मिलती है तो मुश्किल से 10-12 हजार रुपये मिलती है और एक बार सब्सिडी मिलती है उसका डबल से सब्सिडी नहीं मिलती है। इंडस्ट्री आप एक नहीं 10 भी डालोगे तो सब पे 33% सब्सिडी मिलेगी आपको। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि कुछ लोग, हम लोग बैठे और भास्कर साहब से भी इस संबंध मेरी कई बार चर्चा हुई। 10-20 लोग, जितने लोग तैयार होते हैं, एक शेयर निर्धारित करके 50,000, 25,000 जितनी हम अपन लोगों की सामर्थ्य है, इस तरीके से उसका एक गठन करके उसके सदस्य बना के हम लोग कोऑपरेटिव बेस के ऊपर ऐसी कोई ना कोई एक आध इंडस्ट्री हम लोग, जहां भी सब लोगों का विचार होता है, चिल्कापुर, भेजदई, जहां भी विचार होता है, एक आध ऐसी कोई इंडस्ट्री हम डालें जिससे हमारे समाज के नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, हमारे समाज के लोगों को एक दिशा मिलेगी। और मान लो उसमें 100 लोग जुड़ते हैं, वो 100 लोगों का समूह जो है एक उसका संगठन बनेगा और 100 के साथ 1000 लोग जुड़ेंगे। आज समाज के संगठन के लिए हम लोगों को जो है निमंत्रण भेजना पड़ता, आमंत्रण भेजना पड़ता, उसके बाद भी कई बार ये परिस्थिति आती है कि हम लोगों के पास में खबर भेजने के लिए आदमी नहीं रहता है। हमारा जैसे आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो 2 महीने से जो है इस बात की चिंता कि बहादुर खबर जाएगी कि नहीं जाएगी, बासनेर खबर जाएगी कि नहीं जाएगी, मालेगांव खबर नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। ये सब परिस्थितियां हम लोगों के सामने इसलिए आती है कि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। और आर्थिक रूप से सक्षम होने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक बार खर्च कर देगा, 2 बार खर्च कर देगा, 3 बार खर्च कर देगा। अगर उससे बार-बार अगर अपेक्षा करेंगे तो मैंने एक अपना मेरा यह अनुभव है कि संगठन में बहुत से लोग चाहने के बावजूद भी इसलिए किनारा कर गए कि उनको ये लगता है जब क्या बोलते कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है और हम लोग उनके दरवाजे पे चंदे के लिए जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये पैसे मांगने आए हैं। वो आदमी ये सोचता है कि यार मेरा जुड़ना ही गलत हो गया इन लोगों के साथ में, मैं इनके साथ जुड़ा हूं तो जब देखो तब इनका जो है कार्यक्रम कोई भी आए कि चंदा, जब भी कोई कार्यक्रम आया तो चंदा। इस तरीके से क्या होता है कि 2-4-5 साल तक आदमी जुड़ा रहता, उसके बाद फिर वो आदमी वहां से बढ़ लेता। क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि उसमें आर्थिक लाभ उसको नहीं दिखता कि भाई यहां पे चंदा देने से मेरे को फायदा क्या है। सम्मान स्वाभिमान की जहां तक बात है, मगर जहां आर्थिक बात आती है वहां बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग ये त्याग करने की क्षमता रखते हैं या ये त्याग करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसलिए हम लोग फिर क्या होता है कि आर्थिक बेस पे जाके आखिर में फेल हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। और पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसे के बगैर कुछ होता भी नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, ऑटोमेटिक अपना संगठन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम सब लोग एक हो जाएंगे। हम लोगों को कोई न कोई ऐसा काम शुरू करना पड़ेगा जिससे हमारे समाज का आकर्षण बना रहे, कोई ना कोई ऐसा उदाहरण हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे लोग हमसे जुड़े रहे। आज आपने देखा होगा, ये बात हर आदमी करता है कि हिंदुस्तान के अंदर मारवाड़ी समाज जो है सबसे सक्षम समाज है, मारवाड़ी समाज सबसे सक्षम समाज है। मगर उस समाज की आप वर्किंग देख लीजिए,
वो लोग सामूहिक विवाह करते हैं। कितने से कितना बड़ा आदमी हो, करोड़पति आदमी हो, मगर वो कोई भी कार्यक्रम सामूहिक करता है। और आपने एक चीज और देखी होगी, ऐसा जबकि वो लोग राम को माने या ना माने, कृष्ण को माने या नहीं माने, मगर हमारे जितने धार्मिक स्थान है सब जगह आपको जैनियों की ट्रस्ट मिलेंगे, धर्मशालाएं मिलेगी। उन लोगों ने फ्री में ट्रस्ट के नाम पे जमीनें सरकार से फ्री मिलेगी। उनने एक बार वहां लागत लगा दी, धर्मशालाएं बना दी। आज उनको हर साल के लाखों रुपए की इनकम उस धर्मशाला से होती है और उनकी प्रॉपर्टी बन गई। ये उनकी सोच है, उनकी दूरदृष्टिता है। तो जब तक हम लोग भी इस तरीके से किसी योजना को कार्य रूप नहीं देंगे, हमारे समाज के संगठन पहले भी होते रहे हैं, होते रहेंगे, मगर आखिरी में आज जो 20 साल पहले साथी थे वो आज नर्वस होके एक तरफ हो गए। जो आज साथी है वो 5 साल के बाद हट जाएंगे। 5 साल के बाद जो साथी आए वो 2-4-5 साल रहेंगे, उसका वो हट जाएंगे। क्योंकि उसका कारण है, क्या होता है कि भाई आदमी समय देता है। आज जैसे वकील साहब है, वो समाज के लिए समय देने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, मगर उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा, उनको सहयोग नहीं मिलेगा। एक दिन वो भी थक के घर को बैठ जाएंगे। और ये परिस्थितियां जो है इसका निर्माण ऑटोमेटिक होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि हम लोग आज के परिवेश में हम लोगों को जो है जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसके आधार पर हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर मान लो हम लोग इस तरीके से समाज के 5-50 लोग 25 लोग भी मिलकर कोई इस प्रकार की योजना लागू करते हैं, उसमें अपने समाज के 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे पास में एक युवा शक्ति तैयार हो जाएगी, एक टीम हमारे पास में तैयार हो जाएगी, जिसका हम आधी रात को भी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आधी रात को हम उनके शक्ति का कहीं भी फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके की योजना हम लोग जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग जो है ना सफल नहीं हो सकते हैं। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि कोई भी चीज़ जो है छोटी से बड़ी बनती है। जिस तरीके से हमारे लोगों ने धीरे धीरे प्रयास किया व्यवसाय में आने का, तो आज हमारे समाज के कई लोग व्यवसाय में बहुत सफल हुए और सफल हो रहे हैं। अगर हम ये सोच लेते कि ये धंधा अपने समाज का काम नहीं है तो आज हम व्यवसाय में नहीं आ सकते। जिस तरीके से अगर हम आज ये सोच ले कि इंडस्ट्री कारखाने हम नहीं लगा सकते तो अपन जीवन में कभी नहीं लगा सकते। हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। आज अगर उसका शुरुआत होता है, हो सकता है कल और 10 लोग इस प्रकार का शुरुआत करेंगे। और ये इस तरीके का प्रयत्न करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अभी बात हुई सामूहिक विवाह की। सामूहिक विवाह से अच्छा जो है कोई काम दुनिया में है ही नहीं। होम यज्ञ, बड़ी बड़ी क्या बोलते जो भागवत पुराण रामायण होती है, इनसे सबसे ऊपर और सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई अगर काम है तो सामूहिक विवाह का काम है। तो मैं सभी समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और हम लोगों को आगे आने का मतलब मेरा यह है कि कम से कम हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। और जिस समय हम लोग अगर ये हिम्मत कर लेंगे, ऑटोमेटिक दूसरे लोग जो है इसकी आगे आएंगे और अपना सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है और विस्तृत रूप से और भव्य रूप से जो है इसका आयोजन होगा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सामूहिक विवाह में जो है इस बात की चिंता करते हुए कि हमको कोई सबसे बड़ी चीज अपने समाज में एक सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है, अपना समाज संकुचित बहुत है। चाहते हम भी है, दिल से चाहते कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा है। ऐसा पंजाब राव कावड़कर की बोलता है, महाले गुरुजी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, मगर जब हमारे घर की बात आती है तो फिर हम लोग जो है कन्नी काटने लग जाते, नहीं कि भाई कसा जमन। अरे जब हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमें लोग हिम्मत नहीं करते हैं, हम दूसरे लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि उसने हमारे पीछे आना चाहिए।
इसलिए अपने को जो है अगर वास्तव में दिल से और अगर आप ये चाहते हो कि अच्छा कार्यक्रम है और इससे समाज को जो है बहुत बड़ा क्या बोलते लाभ मिल सकता है, इसमें समाज का उद्धार हो सकता है, अगर ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको कोई कुछ कहे, चाहे कोई परिस्थिति निर्माण हो, हम सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अग्रिम पंक्ति के ऐसे 10 लोग तैयार हो जाए, ऐसे 10 लोग हिम्मत कर ले कि हम सामूहिक विवाह करेंगे। अरे जब हम भोपाल जाके शादी करते हैं, जबलपुर जाके शादी करते हैं, इंदौर जाके शादी करते हैं, नागपुर जाके शादी करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में धनगांव छोड़ के कोलगांव शादी करने में हमारी कौन सी बेइज्जती हो रही, कौन सी हमारी चूड़ी फूट रही है? बहुत बढ़िया। और ये केवल एक जो है कि नहीं, केवल एक जो है एक कि मेरे कोई क्या कहेगा, केवल ये संकोच जो है ना, इस कारण सामूहिक विवाह में हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है कि एक संकल्प लें हम। सबसे पहले मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम जब सफल होगा कि आज जितने लोग हैं, भास्कर साहब, एक प्रतिज्ञा यहां से पारित होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी लोग हम समाज से जुड़े हैं, हमारे यहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा शादी विवाह का, वो सामूहिक में होगा। ये हम लोग संकल्प लेके जाए, ये प्रतिज्ञा लेके जाए, और जब तक हम लोग इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक के जो है ये आयोजन जो है ये ढकोसला है और इसको करने से कोई फायदा नहीं है। और दूसरा मेरा निवेदन है कि हम आज इसकी भी एक रूपरेखा बनाएं। एक भास्कर जी से मैं निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बैठक कभी भी शाम में फुर्सत का टाइम रहता है, 5-50 लोगों की एक बैठक रखें। अपन लोग एक कोई भी ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्री डालने के लिए एक हम शुरुआत करें। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हो जाएगा। और आप देख लीजिए, अगर इसका आयोजन, इसकी शुरुआत भेजने में होगी तो बैतूल के भी लोग सोचेंगे कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, मुल्ताई के भी लोग सोचेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, और एक दिन इसकी क्रांति आ जाएगी। और आज जो है ना हमारे इस प्रदेश के अंदर कम से कम 5-50 इंडस्ट्री अपने समाज की लग जाएगी। हम लोग शुरुआत तो करें, और जब तक हम लोग इस प्रकार की कोई शुरुआत नहीं करेंगे तब तक अपना संगठन मजबूत नहीं हो सकता, अपन लोग जो है संगठित नहीं हो सकते। ऐसा मेरा सोचना है। पुनः मैं सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथियों ने आज एक समाज के संगठन में, जिन लोगों ने एक जवाबदारी ली है, एक संकल्प लिया है, चाहे ग्राम इकाई के पदाधिकारी के रूप में, चाहे ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी के रूप में, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि भाई समाज से में मिलना कुछ नहीं है, समय भी देना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी सहयोग करना पड़ेगा, मगर जीवन में जो है हर मनुष्य को कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जिसमें सब काम करने का अवसर मिलता है। और मैं आप लोगों को पुनः साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, हमारे विचारों को झकझोरा, हमारी अंतरात्मा को जगाया, और एक बहुत अच्छी बात कही है आदरणीय कौड़कर जी ने कि समय के साथ जो नहीं चला है उसे झुकना पड़ा है। समय ऐसा आ गया है, हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो हमको मिटना भी पड़ेगा। साथियों, मैं एक बात बोलूं, क्या हुआ है कि आज मैं मेरी बात करता हूं, हम लोग 20 साल पीछे के हैं। आज ये बेटे बेटी हमारा मोबाइल ऐसे चलाते हैं, अपने को डर लगता है, अपन कुछ नहीं कर पाते, और ये नई नई चीजें खोज के अपने को बताते कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो सोचिए जनरेशन हमारी कहाँ पहुंच गई है। और आम्ही तिस्सा का छावन पाटिल हुआ मायजन हो, लोग बा काय मनती। लोगों ने ये नहीं पूछा कि तूने खेत बेच के शादी की या बैल जोड़ी का तूने क्या किया, ये लोगों ने नहीं पूछा। अबे लोग तुझे काय मानते हैं, काय तू कमजोर आस का है। वही अपने पास में आता है, भौजी 10% ने देता का है। साथियों, ये बिल्कुल एक्चुअल स्थिति है जो भौजी ने अभी बखान की है। और ये इंडस्ट्री और इस पे हमारा समाज अगर मजबूत होगा, पैसे धेलों से मजबूत होगा, तो हर जगह मजबूत होगा।
उनने कई बार, मैं तो जब भी मिलता हूं, तुम समाज की बात करते यार, बोले कि इंडस्ट्री की बात क्यों नहीं करते? खोलो ना बोले इंडस्ट्री, अपन एक एक आदमी जो भी शेयर निर्धारित कर दो वो शेयर अपन देंगे। खोलो, हम बताते बोले आपको, यानी कि फैक्ट्री के यानी कि क्या क्या लाभ है, क्या है, कैसा बनाना, मैं बताता हूँ। कई बार बोला साथियों, इस पे हम लोग भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं, बस आप लोगों